जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धर्म ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृशक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौशीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत एक 17.72 करोड़ का लकुश पार्क प्लेस टू अंडर पार्क स्वीकृत हुआ है। अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा, 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे। अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल एस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशालधर दुबे का।
म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा एनटीपीसी नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधिमंडल को एनटीपीसी की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहुम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें। एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत एफकॉम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।